दोस्तों, करण थापर की दुकान पिछले कई वर्षों से द वायर पर सज रही है। वही वायर जो फेक न्यूज फैलाने के लिए मशहूर है। मशहूरियत की ऐसी एक कड़ी में करण थापर ने सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू लिया। सत्यपाल मलिक ने हमेशा की तरह अपनी धूर्तता का परिचय देते हुए कहीं झूठ बोले और उसके बाद ये इंटरव्यू पाकिस्तान में वायरल हुआ। पाकिस्तान की सेना और सरकार ने इसे अपने एजेंडा को चलाने के लिए इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के सदन में करण थापर का नाम गूंजने लगा। गवर्नर ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिनका गालिबन नाम है सत्यपाल मलिक, उसने कहा है कि ये तो बड़ा सिक्योर्ड इलाका है, यहां तो फौज होनी चाहिए थी, पुलिस होनी चाहिए थी, एक एहलकार नहीं था। तो ये मोदी सरकार से उन्होंने सवाल किया और उन्होंने खुद कहा है, इंडियन एंकर पर्सन है करण थापर, उसके इंटरव्यू में उस शख्स ने कहा है कि शर्म आनी चाहिए मोदी को और माफी मांगनी चाहिए मोदी को फॉर दिस सिक्योरिटी लैप्स। लेकिन फिर करण थापर ने एक स्वघोषित डिफेंस एनालिस्ट प्रवीण साहनी के साथ इंटरव्यू किया। इसमें दोनों एक दूसरे को धूर्तता की टक्कर देते हुए नजर आए। प्रवीण साहनी कहता है कि मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान ने हमारे 4 लड़ाकू विमान गिरा दिए। I'm quite happy to say that perhaps this is what has happened. ये साहनी भारतीय है और थापर भी भारतीय है, पर साहनी को ये कहते हुए कोई हिचक नहीं हुई, जबकि एक फेक न्यूज थी। उसने थापर के सामने ये कहा, इसलिए थापर पाकिस्तानी मीडिया में फिर से हीरो बन गए। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर बताया गया कि कैसे करण थापर पाकिस्तान की मदद करते हैं। उनका नेटवर्क पाकिस्तान में भी सक्रिय है। नहीं चलने दिया जाएगा तो हमने उसको चला दिया, हमारे बुलेटिन में भी चला, हमने उसको चलाया, उस पर बड़ी बहस शुरू हो गई। तो उसके बाद फिर उनको थ्रेट किया गया। फिर जब ये वाकया हुआ, जब ये जहाज गिरने का वाकया हुआ, तो उस वक्त जब हम ये कह रहे थे कि जी उनके पहले एक जहाज गिरा, फिर 2, फिर 3, तो इंडियन मीडिया जो है वो कह रहा था ये झूठ बोल रहे हैं। फिर शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि नहीं अब तो 5 हो गए हैं। तो जब इन्होंने कहा 5 हो गए हैं, तो उसको जब हमने हाईलाइट किया तो उस पर उन्होंने, करण थापर साहब ने, बहुत से पाकिस्तान में उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनको कॉल करके वो पूछना शुरू किया कि एविडेंस क्या है। तो जो एविडेंस थी वो हमने कहा भी एविडेंस तो जो है वो आपकी साइड पे मलबा गिरा है, एविडेंस तो आपके पास है। उनके रिपोर्टर ने वो जो मलबा था वो उसको फिर शो किया। तो एक तो ये वजह है उन पर पाबंदी लगने की। दूसरी वजह जो है वो एक सोचिए, भारत के विपक्ष के इकोसिस्टम का एक प्रमुख चेहरा अपने देश के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है।